माननीय सदस्य पहली बार माननीय सदस्य सदन में अपना शून्यकाल पढ़ेंगे। आप लोगों से आग्रह है कि उनको शून्यकाल पढ़ने के क्रम में बाधित न करें। माननीय सदस्य सोमेश चंद्र सोरेन जी माननीय सदस्य नए सदस्य हैं और पहली बार सदन में शून्यकाल पढ़ रहा है, आप लोग सहयोग करें उन्हें। पढ़िए। महोदय, पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत घाटशिला अनुमंडल फुटडुंगरी की चौक से घाटी झरना बंगाल सीमा तक स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। अतः आसन के माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि उक्त सड़क अविलंब निर्माण कार्य प्रारंभ करने का किया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो। अध्यक्ष महोदय, धनबाद प्रखंड अंतर्गत पुटकी अंचल के पटिया गांव में माडा द्वारा 1959 में 65 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। 2012 में दायर आरटीआई से यह स्पष्ट हुआ है कि उक्त भूमि का अब तक ना मुआवजा मिला है, ना ही नियोजन दिया गया है। अभी वर्तमान में पुनः 76 एकड़ भूमि का फर्जी तरीके से अधिग्रहण किया जा रहा है। उक्त भूमि पर 2014-15 तक ग्रामीण रैयतों के नाम पर ऑफलाइन रसीद निर्गत हुआ है तथा दखल भी अभी ग्रामीण रैयतों का ही है। उक्त भूमि पर अभी वेस्ट प्लांट एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होना है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। अभी प्रशासन और ग्रामीणों के बीच तनाव का माहौल है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि मामले में हस्तक्षेप करते हुए उक्त योजना को अन्य स्थान पर स्थानांतरण करने हेतु पहल करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। शून्यकाल की माननीय सदस्य श्री मंगल कालिंदी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य भर के लाखों छात्र इस वर्ष ई कल्याण छात्रवृत्ति की लगातार हो रही देरी, पोर्टल की खराब व्यवस्था तथा विभागीय लापरवाही के कारण गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। महीनों बीत जाने के बाद भी छात्रवृत्ति की राशि न मिलने से छात्र आर्थिक संकट, कर्ज और पढ़ाई के खर्चों को पूरा करने में भारी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। अंत में आसन के माध्यम से लोकहित एवं जनहित में ई कल्याण छात्रवृत्ति के भुगतान करने हेतु सरकार से मांग करता हूं। जीरो आवर पढ़वा रहे हैं जी, लेकिन मेरे पास जो सूचना है जीरो आवर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और आज तो उस विषय पर हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं जो झारखंड से बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है, नौजवानों के साथ जुड़ा हुआ, किसानों के साथ जुड़ा हुआ मामला है। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई और मामला महत्वपूर्ण है। अब बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, एसटी बच्चे, एससी बच्चे, ओबीसी बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं। आज वो अपने फीस को जमा करने के लिए बच्चे होटलों में प्लेट मांज रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। कोई बच्चों का स्कूल छूट गया, किसान खेत से धान काट करके ले आए सरकार महोदय, और लेकिन अभी तक कोई सरकार खरीदारी नहीं कर रही है। पिछले बार सरकार ने कहा था 3200 रुपया कुंटल खरीदारी करेंगे, वो भी नहीं किया और विलंब से किया। अभी तो सरकार किसान बेच रहा है 1500-1600 रुपया धान यूं ही खुले बाजार में। और इसलिए हम कहेंगे अध्यक्ष महोदय, बाकी कार्य को बंद करके अब इस पर चर्चा कराइए और सरकार से इस पर जवाब यहाँ जनता को चाहिए। और आप शून्यकाल पढ़वा रहे हैं। पिछले दिनों जब बैठक में मैंने देखा कि उस शून्यकाल का भी जवाब आपके सरकार के पदाधिकारी लोग नहीं देते हैं विधायकों के, और विधायक लोग रात रात भर जागते हैं। इसलिए आज जो महत्वपूर्ण विषय उस विषय पर चर्चा होना चाहिए और इसलिए मैं खड़ा हुआ था। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि उस विषय पर चर्चा करें। माननीय सदस्य अनंत प्रताप देव। अध्यक्ष महोदय, गढ़वा जिला के ढुरकी, डंडई, चिनिया, रमकंडा एवं रंका प्रखंडों में हाथियों के प्रकोप से किसान ग्रामीण काफी भयभीत रहते हैं। ये ग्रामीण जंगली हाथियों के द्वारा गांव में घुसकर घरों को तोड़ने जाने, अनाज और हजारों एकड़ जमीन खेतों में लगाई गई फसलों को प्रतिबद्ध बर्बाद करने जाने से सहित जान माल का खतरा से हमेशा आशंकित रहते हैं। अतः जंगली हाथियों को भगाने का
प्रबंध करते हुए किसानों ग्रामीणों की क्षतिपूर्ति हेतु समुचित मुआवजा राशि का भुगतान करने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य चंद्रदेव प्रसाद महतो। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिले के पुटकी क्षेत्र के केंदवाड़ी इलाके में बीसीसीएल के भूमिगत खदान से मान्य जहरीली सदस्य गैस, शून्यकाल पढ़ने कार्बन दीजिए। मोनोऑक्साइड बहुत का मुश्किल से रिसाव लोग शून्यकाल डाले हो हैं, रहा है। रात में जग जग कर डाले हैं। अच्छा फायदा हो या नहीं हो अलग विषय है। मान्य सदस्य, आप भी बेल में आ गए तो इसका क्या फायदा होगा? कोई फायदा का गारंटी दे सकता है क्या? आप भी बेल में आ गए तो क्या फायदा है? बट शून्यकाल पढ़ने दीजिए, बड़ी मुश्किल से लोग आया है। पढ़िए चंद्रदेव, पढ़िए। भूमिगत खदान में गैस रिसाव से 2 महिला की मौत हो चुकी है और 2 दर्जन लोग बीमार हैं। गैस रिसाव की इस दर्दनाक घटना को लेकर स्थानीय लोगों में डर है। बीसीसीएल जिम्मेवारी और जवाबदेही के बजाय लोगों में भय को और बढ़ाकर बिना आरएनआर पॉलिसी के घर छोड़ने को मजबूर कर रहे हैं। अतः आसन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मृतक के परिजनों को तत्काल बीसीसीएल प्रबंधन उचित मुआवजा और नौकरी दे तथा वहां के लोगों की सहमति से झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार की तर्ज पर धनबाद पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार का गठन कर आरएनआर का लाभ देते हुए लोगों को पुनर्वास कराया जाए। माननीय सदस्य भूषण तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, गुमला विधानसभा क्षेत्र के चैनपुर व डुमरी प्रखंड सीमा में बने अपर संघ जलाशय परियोजना का निर्माण हुए लगभग 30 वर्ष बीत गए हैं, परंतु स्थानीय शून्यकाल पढ़ने दीजिए। राइट कैनल से किसानों को खेतों तक पानी पहुंच नहीं पा रहा है, जिसके कारण किसानों को सिंचाई के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पूरा टीवी से लीव हो रहा है, जलाशय परियोजना आप लोग आसन पर जाएं, शून्यकाल पढ़ने दीजिए। जल्द से जल्द सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाए, जिससे अच्छी पैदावार हो सके। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, लातेहार जिला अंतर्गत मनका प्रखंड में कल्याण विभाग द्वारा बनाई जा रही आश्रम विद्यालय का छात्रावास भवन निर्माण आवंटन के अभाव में अधूरा है, जिसके कारण आश्रम विद्यालय मनका का संचालन लातेहार मुख्यालय में एनजीओ के द्वारा अन्य भवन में किया जा रहा है, जिसके कारण मनका प्रखंड के एससी, एसटी एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आश्रम विद्यालय का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः शून्यकाल के माध्यम से उपरोक्त वर्णित आश्रम विद्यालय का छात्रावास भवन निर्माण कराते हुए विद्यालय के पठन पाठन कार्य शुरू कराने की मांग सरकार से करता हूं। श्री नरेश प्रसाद सिंह। मेरे विधानसभा क्षेत्र विश्रामपुर पलामू जिला में विश्रामपुर प्रखंड के घासीदाग पंचायत की दूरी विश्रामपुर प्रखंड मुख्यालय से 20 किलोमीटर है, जिससे पंचायत वासियों को प्रखंड कार्य हेतु जाने आने में काफी परेशानी होती है, जबकि उक्त पंचायत से पांडु प्रखंड मुख्यालय की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है। घासीदाग पंचायत को पांडु प्रखंड में जोड़ देने से वहां के लोगों को काफी सुविधा होगी। अतः मैं घासीदाग पंचायत को विश्रामपुर शून्य काल में आप लोगों का प्रदर्शन समझ रहे, काल ही शून्य है तो प्राप्ति होने की संभावना नहीं है। आप लोग आसन पर जाए। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो। अध्यक्ष महोदय, धनबाद प्रखंड अंतर्गत पुटकी अंचल के पटिया गांव में माडा द्वारा 1959 में 65 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। 2012 में दायर आरटीआई से यह स्पष्ट हुआ है कि उक्त भूमि का अब तक ना मुआवजा मिला है, ना ही नियोजन दिया गया है। अभी वर्तमान में पुनः 76 एकड़ भूमि का फर्जी तरीके से अधिग्रहण किया जा रहा है। उक्त भूमि पर 2014-15 तक ग्रामीण रैयतों के नाम पर ऑफलाइन रसीद निर्गत हुआ है तथा दखल भी अभी ग्रामीण रैयतों का ही है। उक्त भूमि पर अभी वेस्ट प्लांट एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होना है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। अभी प्रशासन और ग्रामीणों के बीच तनाव का माहौल है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि मामले में हस्तक्षेप करते हुए उक्त योजना को अन्य स्थान पर स्थानांतरण करने हेतु पहल करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य निर्मल कुमार महतो।
माननीय सदस्य निर्मल कुमार महतो, माननीय सदस्य रोशनलाल चौधरी, माननीय सदस्य रोशनलाल चौधरी, माननीय सदस्य समीर कुमार महंती, माननीय सदस्य समीर कुमार महंती, अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल लेने दीजिए मनोज राज्य बाबू, के ग्रामीण शून्यकाल क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन, शून्यकाल पढ़ने दीजिए महिला लोगों को, सशक्तिकरण, शून्यकाल पढ़ने सामुदायिक दीजिए। संस्थान के निर्माण के साथ साथ अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य को संपादित करने वाले जेएसएलपीएस कर्मियों के हित में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को एनएमएमयूएसआर पॉलिसी लागू करने का निर्देश जारी किया गया था, परंतु राज्य में अभी तक यह लंबित है। अतः आसन के माध्यम से सरकार से मेरा मांग है कि जेएसएलपीएस कर्मियों के आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सम्मान के दृष्टि में रखते हुए राज्य में जल्द से जल्द एनएमएमयूएसआर पॉलिसी लागू किया जाए। माननीय सदस्य सुरेश कुमार बैठा जी, सुरेश कुमार बैठा जी। जी अध्यक्ष महोदय, राज्य में स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची द्वारा विज्ञापन संख्या 10/2023, 11/2023, 12/2023 की जा रही सीधी भर्ती प्रक्रिया में संविधान के अनुच्छेद 341, 342 की पूरी तरह अनदेखी की गई है। इस भर्ती प्रक्रिया में राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। अतः मैं सरकार से अपनी इच्छा जाहिर करते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को संज्ञान में लेने की मांग सदन से करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुरेश पासवान, सुरेश पासवान जी। जी अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र देवघर के अंतर्गत देवघर जिला के मोहनपुर प्रखंड ग्राम जीगुरायडी थाना संख्या 748 गरमजरुआ जमीन खाता संख्या 24 दाग नंबर 35 में जिला प्रशासन द्वारा राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के निर्माण की स्वीकृति हेतु स्थल चयन कर प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया। सरकार के शून्यकाल को बाधित करना उचित नहीं है माननीय सदस्य, दी गई है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त बिंदुओं पर सरकार अविलंब स्वीकृति देते हुए पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण कराई जाए। माननीय सदस्य भूषण बाड़ा जी, माननीय सदस्य भूषण बाड़ा जी। अध्यक्ष महोदय, सिमडेगा नगर परिषद के द्वारा शहरी क्षेत्र के साप्ताहिक बाजार के पास शहर के बीचों बीच कचरा डंपिंग यार्ड बना देने से आसपास के मोहल्लों में तेज दुर्गंध, गंदगी तथा संक्रमण का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। परिषद का यह कृत्य पूर्णतः असंवेदनशील एवं सुरक्षा मानकों के प्रति प्रतिकूल है। अतः डंपिंग यार्ड को शहर से बाहर सुरक्षित स्थान पर स्थापित करने तथा कचरा प्रबंधन की वैज्ञानिक एवं मानक प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने की मांग मैं सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य सुदीप गुड़िया जी। अध्यक्ष महोदय, तोरपा विधानसभा क्षेत्र में नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तथा बाजार, सरकारी भवन, शैक्षणिक संस्थान इत्यादि की संख्या में वृद्धि हुई है। अग्निशमन केंद्र की सुविधा नहीं होने के कारण आग लगने की घटनाओं में गंभीर क्षति होती है और खूंटी एवं सिमडेगा में दमकल वाहन आने में काफी समय लगता है, जिससे जन धन की भारी क्षति होती है। अतः मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि अनुमंडल पुलिस केंद्र तोरपा एवं बानो सर्किल में यथाशीघ्र अग्निशमन सेवा उपलब्ध कराई जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री संजीव सरदार जी, संजीव सरदार जी। जी अध्यक्ष महोदय, पूर्वी सिंहभूम जिला के पोटका विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बागबड़ा, किताड़ी, घागीडी, करंडी, पुणीहासा, किरवा डंगरी एवं ब्यांगबिल पंचायत जामशेदपुर से टाटा स्टील कंपनी से लगभग 3 से 5 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में आते हैं। इस क्षेत्र में टाटा ग्रुप में काम करने वाले स्थायी और अस्थायी मजदूर, ठेका मजदूर निवास करते हैं, परंतु टाटा स्टील द्वारा इस क्षेत्र में किसी प्रकार की स्थायी रूप में नागरिक सुविधा, पेयजल, सफाई, बिजली नहीं दे जाती है। तो मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, टाटा स्टील द्वारा पोटका विधानसभा के बागबड़ा, किताड़ी, घागीडी, करंडी, पुणीहासा, किरवा डुंगरी एवं ब्यांगबिल के 20 पंचायत के लगभग 1 लाख लोगों को के लिए टाटा स्टील से CSR से स्थायी रूप से नागरिक सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी। राजेश कच्छप जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती 2024 की दौड़ के दौरान महोदय कुल 12 से 15 अभ्यर्थियों की मौतें हुई है महोदय, जिसमें से 2 अभ्यर्थी मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नामको प्रखंड के ग्राम बिरमात से आरती किरकिट्टा एवं ग्राम रामपुर से विकास टोपो की भी मौत हुई है महोदय। बहुत ही महत्वपूर्ण सरकार ने- चीज को रख रहा है माननीय सदस्य, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को रख रहा है। सरकार पढ़ने ने दीजिए, पढ़ने दीजिए। सरकार ने मृतक परिजनों को मुआवजा एवं एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी महोदय, जबकि आज तक मृतक परिवार के एक भी सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं दी गई है महोदय। मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती 2024 की दौड़ में मृतक अभ्यर्थियों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए महोदय। माननीय सदस्य श्रीमती ममता देवी। श्रीमती ममता देवी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ जिला में जिला मैदान सिद्धू कानू इंडोर स्टेडियम का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग प्रमंडल रामगढ़ से कराया जा रहा था। यह स्टेडियम 80% बन करके तैयार है। उक्त स्टेडियम का कार्य वर्तमान समय में बंद पड़ा है। स्टेडियम का निर्माण होने से क्षेत्र में खेलकूद को बढ़ावा मिलेगा। अतः शून्यकाल के माध्यम से मैं सरकार से मांग करती हूं कि इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए तथा जिला मैदान जो सिद्धू कानू के मैदान से जाना जाता है, इस परिसर में महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद सिद्धू कानू जी की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री अमित कुमार। अमित कुमार। अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद। सिल्ली विधानसभा अंतर्गत सिल्ली सोनाहतु राहे अनगढ़ा की 48 पंचायत के रांची सिल्ली सिल्ली टीकर एवं निर्माणाधीन बनता बुंडू मूरीगोला रोड को छोड़कर गांव से मुख्य पथ को जोड़ने वाली 100% सड़कें आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। मोटरसाइकिल एवं गाड़ियां ही नहीं, लोगों का चलना भी मुश्किल है। दुखद बात है कि आज के समय में सिल्ली विधानसभा के गांव में एम्बुलेंस गाड़ियां भी जाने से कतराती है। सदन से अति विनम्रता पूर्वक कहना है कि जनहित में सिल्ली विधानसभा अंतर्गत सभी गांवों के सड़कों का निर्माण अतिशीघ्र कराया जाए। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री कुमार उज्जवल। पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 का उल्लंघन माननीय सदस्य बैठिए। अवैध तरीकों से अपने आसन में बैठिए। रजिस्ट्री पट्टा द्वारा अवैध हस्तांतरण आसन किया पर जा रहा है। तकलीफ हो रहा है। आप लोग उदाहरण के बैठिए। तौर पर सिमडेगा जिला के जलडेगा प्रखंड अंतर्गत लुम्बई पंचायत के तिलेजरा, लमडेगा पंचायत के भिदबुना एवं बांसोर प्रखंड अंतर्गत कुंभकेरा पंचायत के बोंगेरा भंवरचबा में हो रहा है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसे गंभीरता से लेते हुए अविलंब उचित कदम उठाने की कृपा की जाए। धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा जी। माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा जी। माननीय सदस्य दशरथ गोगराई जी। अध्यक्ष महोदय, खरसवां जलापूर्ति योजना को विगत 5 वर्षों में भी पूर्ण नहीं किया जा सका है। 8 करोड़ की लागत से बनने वाली इस योजना के प्रति विभागीय उदासीनता से लगभग 7,000 आबादी को समुचित पेयजल की व्यवस्था देने में कठिनाइयां हो रही है। मैं आसन के माध्यम से सरकार से यह मांग रखता हूं कि खरसवां जलापूर्ति योजना को शीघ्र पूर्ण कराया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य पहली बार माननीय सदस्य सदन में अपना शून्यकाल पढ़ेंगे। आप लोगों से आग्रह है कि उनको शून्यकाल पढ़ने के क्रम में बाधित न करें। माननीय सदस्य समेश चंद्र सोरेन जी। माननीय सदस्य नए सदस्य हैं और पहली बार सदन में शून्यकाल पढ़ रहा है। आप लोग सहयोग करें उन्हें। पढ़िए। महोदय, पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत घाटशिला अनुमंडल फुलडुंगरी की चौक से घाटी धरना बंगाल सीमा तक स्वीकृत
सड़क का निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। अतः आसन के माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि उक्त सड़क अविलंब निर्माण कार्य प्रारंभ करने का किया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य नगेंद्र महतो जी, माननीय सदस्य नगेंद्र महतो जी, माननीय सदस्य डॉक्टर नीरज यादव जी, माननीय सदस्य डॉक्टर नीरज यादव जी, आप ध्यान आकर्षण की सूचना, ध्यान आकर्षण की सूचना। माननीय सदस्य आसन पर जाएं, आसन पर जाएं। अध्यक्ष माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी, मैं ध्यान आकर्षण पर बाद में कहूंगा। मेरी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण सूचना है अध्यक्ष महोदय, और महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आपके ध्यान में भी होगा। आप अब ध्यान आकर्षण है, अब कुछ नहीं, थोड़ा देर तक बैठिए। हरडीहा जो दुमका जिला में अवस्थित है अध्यक्ष महोदय, वहाँ CSR फंड, कोल इंडिया के CSR फंड से 100 बेड का अस्पताल 100 करोड़ का 4 वर्ष पूर्व बना। हमने कई बार सरकार से मिलकर भी प्रश्न के माध्यम से भी आग्रह किया कि अस्पताल को चालू किया जाए, लेकिन अब तक वो चालू नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से कल एक ऐसी घटना घटी कि लगभग 25 करोड़ की चोरी, एक्सरे मशीन तक चोरी हो गई अध्यक्ष महोदय। जितने जांच की लेबोरेटरी थी पूरी चोरी हो गई है, और मेरा मानना है कि इस प्रकार की चोरी वहाँ के कर्मचारी और पदाधिकारियों के मिली भगत के बिना नहीं हो सकता। सरकार इसे संज्ञान में ले, और सरकार को चाहिए कि ऐसी चोरी करने वालों को दंडित करे, ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित करे। और आपसे आसन से आग्रह होगा कि यह महत्वपूर्ण विषय है अध्यक्ष महोदय, सरकार इसे संज्ञान में लेने के लिए आसन से निर्देश हो, ये मेरा आग्रह होगा। इस विषय को अपना संज्ञान में ले लीजिए संसदीय कार्य मंत्री। आप ध्यान आकर्षण में क्या पूछना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह खून से संबंधित है और थैलीसीमिया जैसे बीमारी से है अध्यक्ष महोदय। हमें नहीं लगता कि इस हो हल्ला में इतनी गंभीर बीमारी की चर्चा हम कर पाएंगे, क्योंकि लोग, हजारों बच्चे पीड़ित हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए हमें लगता है कि जब यह विधानसभा सुचारू रूप से चले तब हमें इसका अवसर दे। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा अध्यक्ष। मंत्री का उत्तर नहीं सुन लीजिएगा? उत्तर तो लिखित आया है अध्यक्ष महोदय, लेकिन काफी इसमें डिस्कस होगा। हमें लगता है कि बेहद इंपॉर्टेंट है अध्यक्ष महोदय, इसलिए आप अवसर दे, आप दूसरे समय मौका दे, ये मेरा आसन से आग्रह होगा। माननीय सदस्य इसको स्थगित करते हैं। माननीय सदस्य मथुरा प्रसाद महतो, इसको स्थगित कर देते हैं दूसरे दिन। आज मथुरा प्रसाद महतो जी। अध्यक्ष महोदय, सरकार का उत्तर प्राप्त है, लेकिन महोदय मेरा पूरक होगा इसमें कि राज्य में जितने भी संविदा हो रहा है उसमें महोदय 10% से अधिक 30, 32, 35% का संविदा में हो जाने की वजह से काम का गुणवत्ता में काफी प्रभाव पड़ता है महोदय, और योजना पूर्ण नहीं होता है। ऐसा कई उदाहरण है महोदय। इसलिए माननीय मंत्री से आग्रह होगा कि इस पर विशेष ध्यान देकर इस गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाए। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।